नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनीत सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग इसके पहले दो रैखिक समीकरण जो चैप्टर है उसको पढ़ चुके थे, दो वीडियो इस पे अपलोड हो चुके हैं जिसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं संगतता की जाँच करना। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया गया है कि एक दो चर वाला रैखिक समीकरण ये दिया गया है और दूसरा ये दिया गया है। उसके बाद इन समीकरणों के हल की स्थिति बतानी है कि इसके हल आदितीय है, ठीक है, कि इसका कोई हल नहीं है, कि इसके अनंत है। तो सर्वप्रथम सॉल्व करने से पूर्व करेंगे क्या? सबसे पहले आपको लिख लेना है 3x + 2y और प्लस 6 इज इक्वल का 0 और दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं 4x - 3y और प्लस 10 इज इक्वल का 0। समीकरणों की आपको तुलना करना पड़ेगा। समीकरणों की तुलना a1x + b1y और प्लस c1 इज इक्वल का 0 तथा समीकरण है a2x b2y और प्लस c2 से करने पर, तो जब इन दोनों इक्वेशन से आप कंपैरिजन करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ a1 कितना मिलेगा? 3 मिल जाएगा। a1 हो गया 3 और b1 हो जाएगा 2 और c1 हो जाएगा 6। a2 हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा -3 और c2 हो जाएगा 12। इतना कर लेते हैं। अब करना क्या है आपको? सबसे पहले आप a1/a2 करेंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा? 3/4। फिर देखते हैं b1/b2 करेंगे तो 2/-13 आएगा और c1/c2 करेंगे तो आएगा -6/12 यानी 1/2। तो इनमें अगर देखते हैं तो ये दोनों क्या इक्वल लग रहे हैं? नहीं है ना, ये इसके इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 और डज नॉट इक्वल c1/c2। अब इस कंडीशन पे याद करें आप लोग, तो अगर इसको हम नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कंडीशन पे निकाय की स्थिति कैसी होती है? तो इस समय निकाय यानी समीकरण जो है, समीकरण के हल कैसे होंगे? एक विशेष हल लिख सकते हैं अर्थात अद्वितीय हल होंगे। समीकरण के हल अद्वितीय होंगे यह है, ठीक है। वहीं अगर रेखा की बात करें तो रेखाएं कैसी होंगी? तो इस कंडीशन में रेखा एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। और वहीं अगर निकाय की बात करें तो निकाय इस केस में क्या होगा? तो इस केस में अगर देखें तो निकाय जो होगा वो संगत होगा। तो आई होप समझ में आया होगा। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड दो दिए गए हैं और इस समीकरण के अगर हल क्या है? अनंत। तो आपको k और p की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड यानी ज्ञात करनी है। क्लियर? तो करेंगे कैसे? सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन के कंपैरिजन करेंगे जो इनका व्यापक समीकरण होता है उससे। तो अगर तुलना करते हैं तो a1 बराबर k और a2 b1 बराबर 5 और c1 बराबर आ जाएगा कितना? ये कितना? 2। इसी प्रकार a2 बराबर देखें तो कितना है? 3 और b2 बराबर देखें तो कितना आ जाएगा? 4 और c2 बराबर आ जाएगा 3। कितनी बात समझ में? तो इतना डाइट कर दिए। इसके पीछे वाले वीडियो को समझने का प्रयास करें। इसके बाद देखते हैं तो निकाय की कंडीशन में अनंत हल दिए हैं और हम लोग जानते हैं कि यदि निकाय के हल क्या हैं? अनंत है। तो क्या होता है? a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। इतनी बात याद है।
इसके बाद इसी में वैल्यू को पुट अप करेंगे, जैसे a1 तो k, a2 तो 3, b1 5, b2 4 और c1 c2 इतना बनेगा। इसको भी पहले समझने का प्रयास करें। अब हमको निकालना क्या है, k और p। तो करेंगे क्या, इतने को एक बार इसके साथ सॉल्व करेंगे, एक बार इसके साथ सॉल्व। तो जब हम इसको इतने को उठाते हैं तो k अपान 3 और 5 अपान 4, तो 3 इधर डिवाइड, इधर जाएगा तो इंटू, तो k बराबर हो जाएगा 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 5 3 15, 15/4, तो k की वैल्यू ये आएगी। इसी प्रकार अगर आगे बढ़े तो ये फंक्शन इसके लिए इक्वल होगा, तो हो जाएगा 2/5 और 5 4, 2/3 5/4। अब p की वैल्यू निकालनी तो 2, पहले इसको उल्टा कर लीजिए, हर वाला अंत में, अंत वाला हर में, इधर भाग इधर गया तो गुणा, तो 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो p इज इक्वल 4 2 जा 8। इस प्रकार ये क्वेश्चन, एक आंसर इसका ये आएगा और दूसरा आंसर देखें तो ये आएगा। तो इतना उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, 4x + 3y इज इक्वल 12 प्लस 12, और फिर दिया गया है 16x + 12y और प्लस का गया 48 इज इक्वल 0 के निकाय की स्थिति आपको बताना है कि निकाय इसका संगत होगा या असंगत, और साथ में अगर हल पूछ लिया जाए तो निकाय के हल क्या होंगे, अद्वितीय होंगे, या फिर इसका कोई हल नहीं होगा, या फिर इसके अनंत होंगे। तो सबसे पहले सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंपैरिजन किया था, वैसे ही करना है। तो अगर देखें तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2, तो सबसे पहले आपको लिखना है a1 कितना माना जाएगा 4, तो यहाँ लिखना है 16। b1 की बात करें तो b1 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा 12 और 3 हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 48। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करते हैं, तो रेशियो करते हैं। तो अगर हम a1 बटे a2 करते हैं तो कितना आएगा, 4/16 डिवाइडेड बाई 1/, कैंसिल होने के बाद इतना आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम b1 बटे b2 करते हैं तो 3 लिखिए, 3 4 या 12, तो ये आ जाएगा। फिर देखते हैं तो c1 बटे c2, तो ये हो जाएगा 12/48 1/4। अब देखें तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, तो तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम लिखेंगे क्या, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, और जब तीनों इक्वल होते हैं तो निकाय जो होगा वो कैसा होगा, ध्यान रखना, तीनों इक्वल आए तब भी संगत होगा, तो तीनों इक्वल नहीं आएंगे तब भी संगत होगा, और अगर खाली 2 इक्वल आ जाता है, तीसरा नहीं आता तो असंगत होता है। उस समय अगर इसमें बात करें इसके हल, तो इसके जो हल होंगे वो कैसे होंगे, अनंत। और रेखा की स्थिति की बात करें तो रेखाएं इस समय क्या करेंगी, इस समय जो होंगी समपाती होंगी। तो इतनी स्थितियां बनेगी, पेपर में जब आएगा तो इनमें से कोई एक ही पूछेगा। क्लियर।